ये पूरा जो वृक्ष है ना, ये खोखला है दोस्तों अंदर से। ये जो कदम का वृक्ष है, जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा भी पाऊँ, यहाँ से जो है खोखलापन पूरा दिखाई देता है इस कदम के वृक्ष का। ये आप देखें, अंदर तक देखें। तो अंग्रेजों ने इस पर गोलियां बरसाई थी। अच्छा। गोलियां बरसाने से इसमें से ब्लड निकला था, खून निकला था। अच्छा। पीछे गोलियां लगी हुई है, आगे गोलियां लगी हुई हैं। जी जी। और ये बाबा यहाँ पे गोलियों के निशान है। हाँ जी। और आप इस बात को आजमा के देखोगे जी तो इसमें से ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये जो डाल है ना, ये भगवान के चरणों से स्पर्श हुई डाल है दोस्तों। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाया था, कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, श्री धाम वृंदावन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपको कालीदह मंदिर के दर्शन कराऊंगा, उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। ये स्थान यही है दोस्तों, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं यही वो स्थान है। यहाँ पे आज भी उस कदम के वृक्ष के दर्शन होते हैं जिस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी और कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। तो ये स्थान बिल्कुल यमुना मैया के तट पर स्थित है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण लीला का भी वर्णन करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम जो है कालिया नाग दमन लीला स्थली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये प्राचीन प्रमुख मंदिर है जिसे प्राचीन कालीदह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। द्वापर युग में माँ यमुना दोस्तों यहीं से प्रवाहित होती थी। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं बना हुआ है नीचे, ये दोस्तों यमुना मैया का प्राचीन प्रवाह मार्ग हुआ करता था। यमुना मैया द्वापर में यहीं से बहती थी, लेकिन आज क्या है कि यमुना मैया यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे जा चुकी हैं। यहाँ से बड़े मुश्किल होता है यमुना मैया के दर्शन कर पाना, नहीं तो द्वापर में यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों। बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, यमुना मैया की चौड़ाई घटती जा रही है दोस्तों। यमुना मैया यहाँ से दूर होती जा रही हैं, लेकिन द्वापर में यमुना मैया एकदम यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों। तो हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे आपको और आपको यहीं से उस द्वापर युग के कदम के वृक्ष के दर्शन कराते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, ये वही द्वापर युग का कदम का वृक्ष है, 5500 वर्ष पुराना। इसी वृक्ष के डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाया था और कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों छोटी छोटी कुटिया भी बनी हुई हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ संत रहते हैं, भजन करते हैं, साथ ही साथ इस स्थान की सेवा करते हैं। और ये देखें, जो भी संत यहाँ रहते हैं उन्होंने गौ सेवा का जो है कह सकते हैं यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है एक छोटा सा गौशाला, गौ सेवा करने के लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बछड़ों के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक जो है कदम का वृक्ष बाबा जी ने लगाया भी है इस स्थान पे दोस्तों। जो कालिया नाग दमन लीला है ना, वो यहाँ पे बड़े ही सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखी भी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको संपूर्ण लीला अपने शब्दों में। और यहाँ से दिव्य दर्शन है दोस्तों। कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थीं दोस्तों, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके जो है नृत्य किया था। और कालिया नाग की जो 4 पत्नियाँ थीं उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए थे। जी हाँ, उनकी ही विनती पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध नहीं किया, उसको मारा नहीं, बल्कि यहाँ से भगा दिया था। क्योंकि कालिया नाग की जो पत्नियां थी वो भगवान को पहचान गईं और भगवान के आगे हाथ जोड़ लीं दोस्तों। उन्होंने कहा, भगवान अगर आप इनका वध कर डालेंगे तो हम विधवा हो जाएंगे। जी हाँ, इसी वजह से भगवान ने उसको मारा नहीं, बल्कि यहाँ से उसको दूर भगा दिया दोस्तों। और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर गया, वहाँ जा कर के कालिया नाग पत्थर का बन गया दोस्तों। वो स्थान का नाम है जैत, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में हम उस स्थान पर भी चलने वाले हैं दोस्तों, किस प्रकार वहाँ कालिया नाग पत्थर का बन गया दोस्तों। तो अभी मैं संपूर्ण लीला बताऊंगा आपको। जी हाँ, अभी थोड़ा दर्शन तो करा दूंगा आपको, जो है बहुत बड़ी लीला है दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन करूंगा, आपको पूरा समझाऊंगा दोस्तों। यमुना मैया का ये प्राचीन प्रवाह मार्ग है, यमुना मैया यहीं से बहा करती थी दोस्तों। और ये वो है कदम का वृक्ष 5500 वर्ष पुराना।
इसी की डाल पर चढ़ करके भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाई और कालिया नाग का दमन किया, उसका मान मर्दन किया दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, कालिया नाग का उन्होंने वध नहीं किया, कालिया नाग को उन्होंने मारा नहीं, बल्कि उसका मान मर्दन किया, उसका जो है कह सकते हैं कि दमन किया। यानी कालिया नाग को बहुत ही ज़्यादा घमंड था दोस्तों अपने ऊपर। जी हाँ, उसके उसी मान को तोड़ा, उसका मान मर्दन किया। इसके बाद यहाँ से कालिया नाग को उन्होंने भगा दिया दोस्तों। तो अभी आप दर्शन करें, सुंदर दर्शन यहाँ से आप कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ का जो आकर्षण है ना, श्रद्धालुओं के लिए जो आकर्षण है, मुख्य आकर्षण, वो यही कदम का वृक्ष है दोस्तों। 5500 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष है दोस्तों। और इस वृक्ष की दिव्यता मैं पास से चल करके दिखाऊंगा। ये वृक्ष जो है अंदर से बिल्कुल खोखला है, इसके बावजूद ये हरा भरा है दोस्तों। और इसकी उम्र 5500 वर्ष से भी पुरानी है, जिसके डाल पर बैठ करके भगवान बंसी भी बजाए थे और इसी के डाल से जो है यमुना मैया में छलांग लगा करके कालिया नाग को भगाया था दोस्तों। अभी दोस्तों हम चलते हैं, आपको इस कदम के वृक्ष के दर्शन कराते हैं बिल्कुल पास से, और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार एक कदम का वृक्ष बिल्कुल खोखला हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल हरा भरा है दोस्तों। ये 5500 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष है दोस्तों। और आपको दिखा पाऊँ तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण यहीं से जो है चढ़े थे इस डाल पर। यही वो डाल है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी दोस्तों, कालिया नाग का दमन किया, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण भी पड़े हुए थे दोस्तों, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल जो है कह सकते हैं चरण चिन्ह लगाया गया है, लेकिन उनके ओरिजिनल चरण चिन्ह भी यहाँ पड़े हुए थे दोस्तों। और ये देखें, ये वही कदम का 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों। ये देखें आप, इसकी प्राचीनता आप इस चीज़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही वृक्ष है दोस्तों, 5500 वर्ष पुराना, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस स्थान पे। और इसकी डालों को सपोर्ट दिया गया है। ये जो डाल आप देख रहे हैं, यही वो डाल है दोस्तों। इसी डाल से उन्होंने छलांग लगाई थी दोस्तों। और इसमें श्रद्धालु भक्त वस्त्र बांधते हैं, आकर के अपने मनोकामना के धागे वगैरह बांधते हैं दोस्तों। ये देखें आप, दिव्य दर्शन है उस वृक्ष के 5500 वर्ष प्राचीन, जिस पर भगवान के स्पर्श हुए हैं दोस्तों, भगवान के चरण पड़े हैं इसी कदम के वृक्ष पर दोस्तों। ये देखें, उसी कदम के वृक्ष के आज आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री धाम वृंदावन में मित्रों। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ की जो पौराणिक कथा है इस कालिया नाग दमन घाट की, वो बता देता हूँ दोस्तों। ये घाट यमुना मैया के किनारे उत्तर में स्थित है और इस घाट को प्रायः कालीदह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाल कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। कालिया नाग के यमुना में रहने के कारण यमुना का जल पूर्ण रूप से विषैला हो गया था, जिसको पीने से जीव मरने लगे थे और समस्त ब्रजवासी परेशान थे। इसके निवारण के लिए बाल कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ यहाँ पर गेंद लीला की, यानी गेंद खेलने लगे भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर, क्योंकि उनको तो कालिया नाग का दमन करना था, कालिया नाग को भगाना था यहाँ से। तो इसलिए उन्होंने पहले लीला रची, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ ये यहाँ पर वो गेंद खेलने लगे, गेंद खेलन लीला करने लगे। खेलते खेलते गेंद यमुना में जा गिरी दोस्तों, जिसे लेने के लिए बाल कृष्ण यमुना में कूद पड़े दोस्तों। जी हाँ, जैसे ही उनकी गेंद यमुना मैया में जा गिरी इस स्थान पर, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आए, इस कदम की वृक्ष पर चढ़ गए और इस डाल पर चढ़ करके यहाँ पर आए और इसके बाद उन्होंने इसमें छलांग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही इसमें उन्होंने छलांग लगाई, कालिया नाग पता था उनको इसी में रहता है, तुरंत कालिया नाग जो है दोस्तों, जैसे ही देखा कि इसमें एक बालक आकर के गिर पड़ा। कालिया नाग को पहले नहीं पता था दोस्तों कि ये जो बालक हैं ये स्वयं भगवान है, जो कि इस ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। ये बात कालिया नाग को नहीं पता थी दोस्तों। तो कालिया नाग तुरंत आक्रमण कर दिया भगवान श्री कृष्ण पर, तुरंत जो उनको मारने का प्रयास करने लगा। कालिया नाग के पास 7 फन थे दोस्तों, विशालकाय 7 फन थे, और बताया जाता था कालिया नाग की जो लंबाई है वो दोस्तों 9 किलोमीटर लंबाई थी। कालिया नाग इतना लंबा विशालकाय सर्प था दोस्तों, जिसकी वजह से संपूर्ण यमुना मैया का जल विषैला हो गया था दोस्तों। जो भी जीव पीता था यमुना मैया के जल को वो मर जाता था। ब्रजवासियों की गाय बछड़े मर जाते थे दोस्तों। ब्रजवासी परेशान थे कालिया नाग के आतंक से दोस्तों। जी हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यमुना मैया में इस कदम्ब के वृक्ष से छलांग लगाया,
वैसे ही कालिया नाग उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको मारने का प्रयास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच इस स्थान पर दोस्तों कह सकते हैं घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों। कालिया नाग इतना जो है कह सकते हैं विषैला खतरनाक सांप था कि वो भगवान श्री कृष्ण को मारने का पूरा प्रयास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ने लगे उससे, यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ दोस्तों। कालिया नाग अपने 7 फनों को फैला करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी उसके साथ युद्ध करने लगे दोस्तों इसी स्थान पर, और ब्रजवासी भी जुट गए। ब्रजवासी भी इस लीला को देखने लगे दोस्तों। उनके ग्वाल बाल मित्र तो मौजूद ही थे यहाँ पे, सभी लोग देखने लगे दोस्तों इस घमासान युद्ध को, कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो इसी स्थान पर लड़ा जा रहा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, और कालिया नाग को जैसे ही वो मारने जा रहे थे तुरंत कालिया नाग की चारों पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। और कालिया नाग भी पहचान गया दोस्तों कि ये तो भगवान है, ये स्वयं भगवान जो है, जो कि इस ब्रजभूमि में श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित हुए हैं। कालिया नाग भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया दोस्तों और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बाकी कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थी, वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, हे प्रभु हमारे पति को मत मारिए क्योंकि हम विधवा हो जाएंगी। तो भगवान जो है उन कालिया नाग की पत्नियों की बात मान गए और बोला कि ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम यमुना मैया से दूर चले जाओ। उन्होंने बोला तुम वृंदावन से या फिर कह लें ब्रजभूमि से दूर चले जाओ, और यहाँ से दूर चले जाओ और इधर अगर वृंदावन की तरफ या फिर ब्रजभूमि की तरफ पलट करके देख दिए तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो इसके बाद यहाँ से जो है कालिया नाग चल दिया अपने चारों पत्नियों के साथ। तो बताते हैं दोस्तों कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर आगे तक ही गया होगा। अभी वो वृंदावन के ही जो है क्षेत्रफल में था दोस्तों। भगवान ने बोला था कि वृंदावन या ब्रजभूमि के क्षेत्रफल में तुम जो है पीछे मुड़ करके कहीं भी नहीं देखोगे जब तक कि तुम बाहर न चले जाओ। ब्रजभूमि या वृंदावन से जब बाहर चले जाना तब पलट करके देख सकना, लेकिन अगर वृंदावन या ब्रजभूमि के अंतर्गत तुमने पलट करके पीछे देख दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो जो कालिया नाग था यहाँ से 9 किलोमीटर आगे गया दोस्तों, तो उसकी जो पत्नियाँ थी, चारों पत्नियाँ भी उसके साथ साथ जा रही थी। तो कुछ दूर गया यहाँ से 9 किलोमीटर दूर कालिया नाग, तो उसकी पत्नियाँ पीछे रह गईं। तो वो पलट करके देखा कि मेरी पत्नियाँ कहाँ रह गईं। तो वैसे ही उस स्थान पर तुरंत जो है वो जो है पत्थर का बन गया दोस्तों। आज भी वो स्थान स्थित है जहाँ पर कालिया नाग पत्थर के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो इसी वीडियो में मैं उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ से वो स्थान 9 किलोमीटर दूर है दोस्तों। उस स्थान का नाम है जैत गांव। जैत गांव नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों। तो हम चल के वहाँ दिखाएंगे कि किस प्रकार वहाँ पे कालिया नाग पत्थर के रूप में आज भी मौजूद है। आज भी उसके उस 7 फनों के दर्शन होते हैं दोस्तों। कहते हैं उस स्थान पे कालिया नाग आज भी जिंदा है दोस्तों, क्योंकि उस कालिया नाग जो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में मौजूद है, कहते हैं उस पत्थर को जब तोड़ते हैं ना तो उसमें से खून निकलता है दोस्तों। जी हाँ, आज भी कालिया नाग पत्थर के रूप में उस स्थान पर जिंदा है दोस्तों। इस वीडियो में ही मैं उसके दर्शन भी कराऊंगा। अभी तो आप इस स्थान के दर्शन करें जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगाया था, जहाँ पे उसका मानमर्दन किया था, जहाँ पे उसका दमन किया था दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करने के लिए यहाँ पे गेंद लीला की, गेंद खेलने लगे अपने मित्रों के साथ। जैसे ही गेंद यमुना मैया में चली गई तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को लेने के लिए यमुना मैया में कूद पड़े इसी कदम के वृक्ष से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर उसका मान मर्दन किया और उसे इस स्थान से चले जाने का आदेश दिया, जिससे यमुना मैया पुनः शुद्ध हो गई। जब बाल कृष्ण कालिया नाग का दमन कर रहे थे और दमन करने के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया के पास लौटे तो मैया यशोदा ने बाल कृष्ण को देखा कि कहीं लाला को चोट तो नहीं आई। तब यशोदा मैया ने बाल कृष्ण की मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का इसी स्थान पर दान दिया था दोस्तों। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस कदम्ब के वृक्ष में आज भी उस खोखलेपन के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो इस कदम के वृक्ष में अंदर तक पूरा दृश्य दिखता है दोस्तों। ये देखें, अंदर से देखें आप, जो ये वृक्ष है कदम का वृक्ष, ये बिल्कुल खोखला है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल हरा भरा है दोस्तों। ये वृक्ष 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। इसी वृक्ष की डाल पर बैठ करके भगवान बंसी बजाए थे और इसी डाल से जो है उन्होंने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। तो आपको मैं अंदर तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखें,
अंदर से ये कदम का वृक्ष बिल्कुल खोखला लगता है, ये देख पा रहे हैं जैसा कि आप। और इसी डाल पर भगवान चढ़े थे और यहीं से वो छलांग लगाए थे यमुना मैया में दोस्तों। ये आप देखें, ये पूरा जो वृक्ष है ना, ये खोखला है दोस्तों अंदर से। ये जो कदम का वृक्ष है, जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा भी पाऊँ, यहाँ से जो है खोखलापन पूरा दिखाई देता है इस कदम के वृक्ष का। ये आप देखें, अंदर तक देखें आप। लेकिन इसके बावजूद इस वृक्ष की दिव्यता, चमत्कार ये है कि ये वृक्ष हरा भरा है दोस्तों। खोखला होने के बावजूद देखिए बिल्कुल अंदर तक आप देख पा रहे हैं। यहाँ से जो है इस कदम के वृक्ष के अंदर का पूरा दृश्य दिखाई देता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखें आप, खोखला होने के बाद इतना सुंदर हरा भरा है दोस्तों। ये अपने आप में दिव्य बात है, चमत्कारिक बात है इस कदम के वृक्ष की दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ प्रणाम जरूर करते हैं दोस्तों। इस कदम की डाल पर नतमस्तक जरूर होइए आकर के, क्योंकि ये जो डाल है ना, ये भगवान के चरणों से स्पर्श हुई डाल है दोस्तों। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान ने यमुना मैया में छलांग लगाया था, कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं ना, तो इस कदम के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और आप भी जब आएँ तो इस वृक्ष की परिक्रमा करें, इस वृक्ष को प्रणाम करें, स्पर्श जरूर करें, क्योंकि ये वृक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है दोस्तों। क्योंकि इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात चरणों के स्पर्श हुए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से वृक्ष दिव्य हो चुका है। तो इस वृक्ष को जरूर प्रणाम करें दोस्तों। ये स्थान श्री धाम वृंदावन में है दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है दोस्तों। और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। एक बात और बता दूं कि यमुना मैया में जब कालिया नाग रहा करता था तो यमुना मैया को बहुत तकलीफ़ होती थी, कष्ट होता था दोस्तों। द्वापर युग से पहले यमुना मैया को पीड़ा होती थी, क्योंकि यमुना मैया के जल में न तो कोई स्नान किया करता था, न कोई आचमन करता था, न कोई यमुना मैया के जल का पान किया करता था। यमुना मैया की बहुत मनसा थी, इच्छा थी कि हमारे जल में लोग आचमन करें, हमारा जल पवित्र हो और हमारे जल को लोग पिए। तो इस बात से जब यमुना मैया को पीड़ा हुआ कि हमारे जल में कालिया नाग रहता है, जिससे हमारा जल अशुद्ध हो चुका है, विषैला हो चुका है, तो यमुना मैया ने एक पैर पर खड़े होकर के वर्षों तक तपस्या करी थी दोस्तों। एक पैर पे खड़े होकर के यमुना मैया ने वर्षों तक तपस्या करी थी। तब जो है भगवान ने प्रकट होकर के यमुना मैया से बोला कि द्वापर युग में मैं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में ब्रजभूमि में अवतरित होऊंगा, तो सबसे पहले आप मेरा चरण स्पर्श करोगी, मेरी आप पटरानी कहलाओगी और मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा, आपके जल को शुद्ध करूंगा और पुनः आपकी पूजा होगी, आपके जल को पवित्र माना जाएगा और आपके जल में श्रद्धालु भक्त स्नान करेंगे, पूजा अनुष्ठान करेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार का वरदान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में ब्रजभूमि में अवतरित हुए, तो जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को दोस्तों यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल नंदगांव लेकर के जा रहे थे, तो जैसे ही यमुना मैया के बीच धारा में वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पहुँचे, वैसे ही यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा दोस्तों। और यमुना मैया का जब जलस्तर बढ़ा और यमुना मैया जब भगवान के चरणों तक पहुँची, तो भगवान के चरणों को स्पर्श किया यमुना मैया ने। यमुना मैया ने ही सर्वप्रथम भगवान के चरणों के स्पर्श किए हैं दोस्तों। और उन्होंने यमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। चरण स्पर्श करते ही यमुना मैया का जलस्तर घटने लगा दोस्तों। तो इस प्रकार यमुना मैया ने भगवान के चरण स्पर्श किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर यमुना मैया को कालिया नाग से मुक्त किया दोस्तों। और ये देखें, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य किए थे। और यहाँ पर कालिया नाग के चारों पत्नियों के भी दर्शन होते हैं। किस प्रकार चारों पत्नियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि हे प्रभु, इन्हें छोड़ दें, मारे मत इन्हें, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी।
और यहाँ देखें कालिया नाग के 7 फनों के दर्शन होते हैं। अब दोस्तों कालिया नाग के फन पर भगवान ने नृत्य क्यों किया मैं बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को आदेश दिया कि तुम वृंदावन से दूर चले जाओ, इधर पलट करके भी मत देखना, न कभी इधर आना, तो कालिया नाग बोला हे प्रभु, मैं जैसे ही वृंदावन से बाहर जाऊंगा गरुड़ देवता मुझे मार डालेंगे, वो मुझे खा जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम कर देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे फनों पर नृत्य करके अपने चरण चिन्ह बना देता हूँ। इन चरण चिन्हों को जब गरुड़ देवता को दिखाओगे तो वो तुम्हें नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। इसीलिए भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था दोस्तों। और यहाँ से वो 9 किलोमीटर दूर गया एक कालिया नाग। तो इसे याद आया कि अरे मेरी पत्नियाँ तो पीछे छूट गई। तुरंत वो पलट करके देखा, वहीं पर कालिया नाग पत्थर का बन गया। अब चलिए हम सीधे उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर कालिया नाग पत्थर के रूप में आज भी मौजूद है। कहते हैं आज भी कालिया नाग वहाँ जिंदा है, क्योंकि उस पत्थर को तोड़ने के बाद ना उसमें से आज भी खून निकलता है दोस्तों। चलिए उस स्थान पर चलते हैं। वो स्थान यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जैत गाँव। जी हाँ, इसी स्थान पर कालिया नाग पत्थर का बन गया था। आज भी कालिया नाग पत्थर के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ से आगे रास्ता गया हुआ है, तो हम यहीं से आगे चलेंगे और आपको उस कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन कराएंगे। इस स्थान को दोस्तों पौराणिक जय कुंड, कालिया मर्दन मंदिर, अगासुर वध स्थली व अजय वन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान दोस्तों कालीदा घाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कुछ दूर आगे चलने पर वो स्थान मौजूद है दोस्तों, जहाँ पर कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहीं पर जो है कालिया नाग पीछे जो है वृंदावन की तरफ पलट करके देख दिया था और वो पत्थर का बन गया दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। हम जो है दोस्तों पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री करते हैं और आपको कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन कराते हैं। मेन रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है दोस्तों ये स्थान। दोस्तों बहुत ही सुंदर इस स्थान को बनाया गया है, आप देखें। और ये वो जो आप सामने गुंबद देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, उसमें कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप इस स्थान की खूबसूरती देखें और इसे कितना सुंदर बनाया गया है दोस्तों। ये देखें आप, बीच में एक पौराणिक सरोवर भी है दोस्तों, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। लेकिन चारों तरफ जो है कितना सुंदर, अद्भुत, अलौकिक जो है प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को जो प्रदान की गई है। यहाँ पे एक दृश्य आपको और दिखाऊंगा, जिस दृश्य को देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी दोस्तों। वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दृश्य है, इसे पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं दोस्तों। ये जो आप देखें, आपको मैंने जो है कह सकते हैं कि गोकुल में जो 84 खंभानंद भवन है वहाँ पर भी इस पारस पीपल के वृक्ष के दर्शन हुए थे, लेकिन पुष्प नहीं दिखा पाया था। इस पारस पीपल के वृक्ष की खासियत ये है कि इस पर अलग अलग रंग के पुष्प खिलते हैं। एक ही वृक्ष पे अलग अलग रंग के पुष्प खिलते हैं। इस पारस पीपल के बारे में कहते हैं इस पे 5 से 6 कलर के पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए पीले रंग का फूल है, ये देखें लाल रंग का फूल है दोस्तों। 2 रंग के फूल दिखाया ना, और इस पे और भी रंग के फूल हैं दोस्तों। तो इस पे कुल 5 से 6 अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं। इसे पारस पीपल की झाड़, पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं। पत्तियां पीपल के वृक्ष की जैसी होती हैं, लेकिन ये जो सामान्य पीपल के वृक्ष होते हैं ना, उनसे बिल्कुल अलग है। इन्हें पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं। ये देखें आप, ये देखिए पीले रंग का पुष्प है, लाल रंग का पुष्प है दोस्तों। तो अलग अलग रंग के पुष्प इस पे खिलते हैं, यही इस वृक्ष की विशेषता है। तो 84 खंभानंद भवन जो कि गोकुल में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन घर, उस घर के प्रांगण में भी इस पारस पीपल के दर्शन होते हैं। बताते हैं वो वाला जो पारस पीपल का वृक्ष है वो द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। और जब भगवान गाय चरा कर आते थे तो उसी पारस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के वो विश्राम करते थे। और अभी ये जो दर्शन आप कर रहे हैं, यहाँ पे साक्षात कालिया नाग के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये जो आप एक पत्थर स्वरूप में सर्प का मूर्ति देख रहे हैं, ये साधारण मूर्ति नहीं है दोस्तों, ये साक्षात कालिया नाग है। ये आप दर्शन करें। इसी स्थान पर कालिया नाग पीछे पलट करके वृंदावन की तरफ देखा और वो जो है पत्थर का बन गया है। ये आप दर्शन करें। ये देखें कालिया नाग के साक्षात दर्शन होते हैं इस स्थान पर दोस्तों। इस गांव का नाम जैत गांव है दोस्तों। और ये देखें यहाँ पे साक्षात कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन होते हैं। भगवान ने आदेश दिया था
कि तुम वृंदावन से ब्रजभूमि से दूर चले जाओ, और जब जाना तो पीछे पलट करके देखना मत। पीछे पलट करके वृंदावन की तरफ देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। लेकिन जो ये कालिया नाग था, इसकी 4 पत्नियां थी, वो भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। तो इसने देखा कि मेरी पत्नियां कहाँ रह गईं, तो ये पीछे पलट करके वृंदावन की तरफ देखा, तो तुरंत इसी स्थान पर कालिया नाग पत्थर का बन गया। इसके बारे में एक बात और जुड़ी हुई है दोस्तों। कहते हैं कि ये कालिया नाग पत्थर का बेशक यहाँ पे है, लेकिन ये आज भी जिंदा है दोस्तों। क्योंकि बताते हैं ना कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी भारत में, तो अंग्रेज़ों ने इस कालिया नाग को तोड़ने का प्रयास किया था। कालिया नाग पर गोलियां बरसाई थी, उसके निशान आज भी मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कालिया नाग में गोलियों के निशान है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, सब गोलियों के निशान है, ये सब जो देख रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस पर गोलियाँ चलाई थी, और अब उस टाइम बताते हैं जिन्होंने देखा था इस दृश्य को, तो इस कालिया नाग से खून निकल रहा था दोस्तों। जब अंग्रेज़ इस कालिया नाग के फन पर गोलियां चला रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे, तो इस कालिया नाग से खून निकल रहा था दोस्तों। कहते हैं आज भी इस कालिया नाग को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो इसमें से खून निकलता है दोस्तों। तो कालिया नाग आज भी यहाँ जिंदा है पत्थर स्वरूप में दोस्तों। अब उन्होंने क्यों गोलियाँ चलाई थी बता दूँ आपको। अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले मुग़लों का शासन था दोस्तों, और मुग़लों के शासनकाल से पहले हमारा जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया था दोस्तों। जी हाँ, यहाँ सोने चांदी हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे, जिन मंदिरों का निर्माण हुआ था दोस्तों पौराणिक काल में सनातन धर्म से जुड़े हुए, उन सभी मंदिरों में सोने चांदी हीरे मोती इतने अधिक लगाए गए थे, मानो मंदिर सोने से ही बनाए जाते थे हमारे देश में दोस्तों। तो हमारे देश में जो मंदिर थे वो सोने चांदी हीरे मोती से बनाए जाते थे। मूर्तियों का निर्माण सोने चांदी से किया जाता था दोस्तों। तो अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल थे, तो मुग़लों ने क्या किया, मुग़लों में सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब ऐसा शासक हुआ जो कि हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ देता था। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिरों में सोने चांदी हीरे मोती लगे होते थे, उनको लूट-पाट कर लेता था तोड़ करके। मूर्तियों को तोड़ करके जितने भी उसमें सोने चांदी होते थे, उनको वो निकाल लेता था दोस्तों, मूर्तियों को तोड़ देता था। तो औरंगज़ेब ने जो है यहाँ पर भी इस कालिया नाग की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया था दोस्तों, और वो इस मूर्ति को तोड़ करके अंदर तक देखना चाहता था कि कहीं इसके अंदर सोने चांदी तो नहीं भरे हुए हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये नीचे देखें, तोड़े हुए का निशान है, ये देखें, आप ध्यान से देखें। और इसके बाद जब बचा खुचा जो सोना चांदी था वो अंग्रेज़ लूट करके गए दोस्तों। तो जब अंग्रेज़ भारत में आए, मुग़लों का शासन समाप्त हुआ, अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई, तो जो बचा खुचा सोना चांदी था मंदिरों पे, मूर्तियों में, उनको अंग्रेज़ लेकर के गए। तो अंग्रेज़ भी इस स्थान पे आए, उन्होंने इस कालिया नाग मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया दोस्तों। उन्होंने इस कालिया नाग पे गोलियां बरसाई दोस्तों। और बताते हैं उस टाइम के लोग कि जब कालिया नाग पे गोलियां अंग्रेज़ बरसा रहे थे, तो इस कालिया नाग से खून निकल रहे थे दोस्तों। जी हाँ, और इस बात का प्रमाण है कि ये कालिया नाग आज भी पत्थर स्वरूप में इस स्थान पर जिंदा है दोस्तों। तो कुछ इस टाइप के जो थे कुछ ऐतिहासिक कह सकते हैं जानकारी थी जो मैंने बताया। पौराणिक जानकारी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। इस कालिया नाग में दोस्तों कुल 7 फन थे, मैं आपको दिखा पाऊँ तो अभी आप गिनेंगे तो 7 नहीं होंगी, 1 2 3 4 5 ही हैं। अब जो 2 फन है ना, उसे तोड़ दिया गया है अंग्रेज़ों द्वारा, या फिर कह लें मुग़लों ने तोड़ा होगा या अंग्रेज़ों ने तोड़ा था, एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसाई थी इस फन पर दोस्तों। तो जब उन्होंने गोलियां बरसाई थी तो खून निकला था। अभी क्या है, सिर्फ 5 फन आपको दिखाई दे रहे हैं इस कालिया नाग के। ये कालिया नाग की था अंग्रेजों ने देखी थी, और जब कोई था न मिली तो अंग्रेजों ने इस पर गोलियां बरसाई थी। अच्छा। गोलियां बरसाने से इसमें से ब्लड निकला था, खून निकला था। अच्छा। उनको गुस्से में आकर के नैया इनके 2 फन तोड़ दिए। अच्छा। और इनके पीछे गोलियां लगी भैया, आगे गोलियां लगी हुई हैं। जी जी। और गोलियों बाबा यहाँ पे गोलियों के निशान है। हाँ जी। और भगवान के चरण चिन्ह थे। अच्छा। वो भी मतलब ये खत्म कर दिए। अच्छा, खंडित कर दिया। खंडित कर दिए। जी जी। और बाबा इसको कितना खुदवा करके देखा था? करीब 20 फुट खुदवा के देखा था। 20 फुट खुदवाया, 25 फुट पता नहीं, और ज्यादा खुदवाया उन्होंने। उनको कोई था नहीं मिला, उनको कोई था नहीं मिली, क्रोधित हो गए। हाँ, और इनकी पूछ काली दह वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पीछे केसी घाट पर, और कदम का पेड़ है इसकी पूछ पर। जी जी। वहां पर दिखाई गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक भरतिया गांव है, अभी करीब 4 महीने पहले एक फ्लैट बनवा रहे थे अंग्रेज सेठ लोग,
तो वहाँ पर मतलब जब उन्होंने भी खुदवाई जमीन अपनी नींव पे भरने के लिए इनका शरीर निकला था। अच्छा। तब मजदूर लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, तो जब उन्होंने कुदाल मारी थी, बोले भाई ये कैसा पत्थर, यहाँ पत्थर निकला है, इसमें से ब्लड निकल रहा है। अच्छा। तब वहाँ के गांव वाले बोले भाई एक जैत गांव में एक कालिया नाग है, तो उसका शरीर तो नहीं है। जब फिर मतलब ये लोगों को पता लगा कि हाँ है, तो वह जगह वहीं की वहीं छुड़वा दी। अच्छा अच्छा। उसको नहीं खोदा गया। तो अगर बाबा, अगर इस कालिया नाग को चोटिल किया जाता है तो आज भी खून निकलता है इसमें हाँ, आप भी अगर आप इस बात को आजमा के देखोगे जी, तो इसमें से ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा। अच्छा अच्छा हाँ जी जी। तो दोस्तों, बाबा जी के मुख से आपने सुना कि एक कालिया नाग आज भी जिंदा स्वरूप में, पत्थर स्वरूप में यहाँ मौजूद है, इसके आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों मित्रों, ये जो स्थान है ना, जहाँ पे कालिया नाग पत्थर के स्वरूप में आज भी मौजूद है, इस स्थान को अजय वन के नाम से जाना जाता है। द्वापर में एक बहुत बड़ा वन हुआ करता था दोस्तों, इसे अजय वन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर नामक दैत्य का भी वध किया था दोस्तों। और अघासुर जो था वह इस स्थान पर कह सकते हैं कि अजगर बन के आया हुआ था, सांप के भेष में आया हुआ था भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्रों को मारने के लिए। तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया था। तो उस लीला को भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन ये स्थान प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है दोस्तों। जी हाँ, और जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं वो दोस्तों अघासुर की ही मूर्ति है। अघासुर जो कि बताया ना मैंने, अजगर का भेष बदल करके यहाँ आया हुआ था, और यहीं पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर उसका वध किया, उसका अंत किया। आज भी वो मूर्ति के रूप में यहाँ मौजूद है, वो जो सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वहीं चलते हैं और संपूर्ण अघासुर वध लीला को भी बताते हैं। इधर ही से चलते हैं दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तो उनका दुष्ट मामा कंस उनके वध के लिए अपने राक्षस को नित्य नए नए रूप रचकर ब्रज भेजता रहता था, जैसे सकटासुर, पूतना, त्रिडावर्त, व्योमासुर, बकासुर आदि। ऐसे ही एक राक्षस था अघासुर, जो अजगर के भेष में यहाँ पर रहता था। यहाँ पास में ही सेवावन नाम का एक स्थान था, वहीं पर रहता था दोस्तों। और ब्रजवासी उसके आतंक से त्रस्त थे। वे चाहते थे कि किसी तरह उन्हें अघासुर से मुक्ति मिल जाए। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था दोस्तों। एक दिन इसी अजय वन में वह श्री कृष्ण व श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन का हत्यारा है। इसीलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण को भी मार डालूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर यहाँ लेट गया। उसका अजगर शरीर एक योजना लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसीलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था, और साथ ही साथ उसकी जीभ एक चौड़ी लाल सड़क जैसी दिखती थी। सांस आधी के समान और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह अभी वृंदावन की कोई शोभा है। वे ग्वाल बाल हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और अपने आप मृत्यु रूपी अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। मैं जाकर इन्हें बचाता हूँ। वे भी दौड़कर उसके मुंह में घुस गए। यह देखकर आकाश में देवतागण भयवश हाय हाय पुकार उठे कि हे, ये तो प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अघासुर के मुंह में घुस गए। और सभी देवी देवता हाय हाय पुकारने लगे। जबकि अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अभी बताऊंगा दोस्तों कि कंस हर्ष क्यों प्रकट करने लगा, खुशी क्यों प्रकट करने लगा। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दांतों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने उसके पेट में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया, जिससे उसका गला रूंध गया। मतलब गला जो है बिल्कुल कह सकते हैं वो सांस नहीं ले पा रहा था। आंखें उलट गई दोस्तों।
वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा। सांस रुककर शरीर जो है उसका पूरा जो है कह सकते हैं कि मृत्यु की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा दोस्तों अघासुर, क्योंकि उसकी सांसें रुकने लगी, क्योंकि भगवान ने अपने पेट को बढ़ा लिया और उसका पूरा जो है गला रुध गया, यानी गला जो है उसका रुक गया, उससे सांस नहीं आ पा रही थी दोस्तों अघासुर को। और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वालों को जीवित कर दिया और उन सबको साथ लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। सब देवताओं के देखते देखते तब वह उन्हीं में समा गई। उसी समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाए। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। अघासुर मूर्तिमान पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए। अभी आपको बताया ना, उसके पाप धुल गए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जिनका जिनका वध किए, अंत किए, उन्होंने वास्तव में उनका वध अंत नहीं किया, बल्कि उनका उद्धार किया, क्योंकि भगवान के हाथों से जो स्पर्श हो गया वो समझिए स्वर्ग लोक को चला गया, वो पाप मुक्त हो गया था दोस्तों। इसीलिए जब अघासुर का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण से हुआ तो कंस प्रसन्न हुआ, हर्षोल्लास में हुआ, क्योंकि कंस को पता चल गया कि अब भगवान के हाथों इसका भी जो है स्पर्श हो गया, तो इसे भी अब स्वर्गलोक जो है स्वर्गलोक चला जाएगा और इसके पाप मुक्त हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया भी कि अघासुर जो है वो पाप मुक्त हुआ, जो कि नॉर्मली किसी भी पापियों को कभी मिल नहीं सकता था दोस्तों। ये सिर्फ भगवान के स्पर्श होने से ही मिलता है पाप मुक्ति। तो हर्षित ब्रजवासियों ने नंदलाल की जय का इतना ज़ोर से जय घोष किया कि उसकी ध्वनि बैकुंठ तक गई, जिसके कारण यहाँ विशाल गड्ढा उत्पन्न हो गया दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। तभी से इस कुंड का नाम जय कुंड पड़ा और गांव का नाम जैत पड़ गया दोस्तों। तो ये कुछ पौराणिक कथा थी अघासुर वध से जुड़ा हुआ जो मैंने बताया। ये आप देखें तो ये अघासुर का मुख है दोस्तों, ये देखें। कुछ इसी प्रकार अघासुर ने अपने मुख को बड़ा कर लिया था और इसी में जो है सभी ग्वाल बाल उनके समाते गए भगवान श्री कृष्ण के मित्र, और उन्हें बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी इस अघासुर के मुख में, इस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए और इसमें प्रवेश करके उन्होंने अपने पेट का साइज बढ़ा दिया, जिससे इस अजगर का जो कहते हैं सांस नली है ना, वो बंद हो गई दोस्तों, और सांस नहीं ले पाया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कह सकते हैं स्वर्गलोक सिधार गया। आगे भी दिखाते हैं इस अघासुर रूपी अजगर के दृश्य आगे भी देखने को मिलते हैं। इसे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, भगवान को ये मारने के लिए आया हुआ था, उनके ग्वाल बाल मित्रों को मारने के लिए आया हुआ था। कंस अनेकों राक्षस भेजता था भगवान को मारने के लिए ब्रिज में, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में कंस की कारागार में जैसे ही हुआ, वैसे ही वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ गोकुल पहुँचा दिए। इसके बाद जो है जब गोकुल भी कंस भेजने लगा राक्षस, तो नंद बाबा यशोदा मैया लेकर के चले गए नंदगांव। तो हर जगह कंस प्रयास करता था भगवान को मारने के लिए। तो ये आप देखें तो यहाँ पर भी दर्शन होते हैं। इसी तरह से उसने अपनी जीभ निकाली हुई थी एक रोड की तरह से, सड़क की तरह से, और इसी में प्रवेश कर गए थे भगवान के सारे ग्वाल बाल मित्र दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगी वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी थी, तो इसमें मैंने संपूर्ण कालिया नाग दमन, कालिया नाग वर्धन लीला, अघासुर वध लीला के दर्शन कराएं, वर्णन किया। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।